नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है उन बच्चों के लिए हैं जो अपना एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं। देखिए, अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हमें मेनली 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। जो सब्जेक्ट हमारा है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, प्रथम मातृभाषा जिसमें हम लोग हिंदी होते हैं और हिंदी के अलावा भी और भी भाषा जैसे उर्दू है, मैथिली है, लेकिन मेनली ये प्रथम मातृभाषा में हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। और द्वितीय मातृभाषा में मेनली जो होते हैं या तो वो संस्कृत होता है या फिर उर्दू वाले बच्चे हैं जो अपना जो नॉन हिंदी है वो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर हम ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसके अलावा इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश का क्या है बिहार में कि ये इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। तो मेनली हमें ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, विज्ञान यानी कि साइंस, गणित यानी कि मैथ्स, प्रथम मातृभाषा जिसमें हम लोग हिंदी लेते हैं और द्वितीय मातृभाषा जिसमें संस्कृत। ज़्यादातर बच्चों का यही होता है। तो हम हालांकि इसी सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। देखिए, अगर हमसे पहले बात करें गणित का, तो गणित का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में जो है 50% जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 50% की बात इसका यानी कि इसका मतलब कितना है कि ये जो 50 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि MCQ 1 नंबर का होगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से कोई एक आंसर सही होगा जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। 50% जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, और इसमें भी 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर के भी रहेंगे और ये 5 नंबर के भी रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो याद रखना है, मैथ्स में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यानी 50 नंबर का एग्जाम होगा। अभी तक जो एग्ज़ाम होता आया है इसमें क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 50 बनाना होता है। हालांकि ये साल भी यही सिस्टम रहेगा, तो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 में से आपको 50 बनाना होगा। ये 50% ऑब्जेक्टिव वाले सिस्टम पर अप्लाई होता है। ठीक इसी प्रकार भी है सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में भी है कि आप 50% का एग्ज़ाम होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि 2 नंबर का है तो आपके पास जितना सॉल्व करना होगा उसका डबल होगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए 4 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो क्वेश्चन आपको 8 दिया रहेगा, उसमें से 4 ही सॉल्व करना है। उसी प्रकार जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें भी जितना सॉल्व करना होता है उसका डबल क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार सब्जेक्टिव का सिस्टम रहेगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी हमारा यही है कि हिंदी हमारा जो है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो 50 मार्क्स का होगा और इसमें भी क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में आपको सॉल्व सिर्फ 50 करना है। सब्जेक्टिव में भी यही होगा, 50% जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। इसमें भी जितना क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा उसका डबल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फिर आते हैं हम संस्कृत पे। संस्कृत में भी वही अप्लाई होता है सिस्टम जो हिंदी और मैथ्स में होता है। 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा जो 50 मार्क्स का होगा और 50% सब्जेक्टिव रहेगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी जो क्वेश्चन का जितना सॉल्व करना रहेगा उससे डबल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान जो है आपका वो 2 तरीके से होता है, यानी कि 80% तो वो थ्योरी होता है, यानी इसका आपको पेपर देना होता है, और 80 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल की हम बात नहीं करेंगे कि प्रैक्टिकल अब वो आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल फाइल बना के बस कॉलेज में जो आपका हाई स्कूल है वहाँ पे देना होता है और या होगा तो भाईवा वगैरह होता है। लेकिन ये हम भी जानते हैं और अभी जानते हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी होता है। मेनली जो आपका अगर फाइल बना कर देते हैं तो प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको मिल जाता है और वो भी काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलता है। 15 से 20 के बीच में आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं थ्योरी का। थ्योरी में हमको 80 के लिए हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, यानी फिजिक्स यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर हमको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें भी क्या होगा, अगर भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान है ये तीनों की मिलाकर 40 नंबर का जो होगा, ये 40 नंबर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ये 80 नंबर की हम बात करें तो ये 80 नंबर कुछ इस प्रकार है कि 40 मार्क्स का इसमें भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MCQ। क्या हो जाएगा, MCQ। और ये 40 नंबर जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमारा सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये 40 मार्क्स जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर रहेगा एमसीक्यू में, और सब्जेक्टिव में 20 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया आपका विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा विज्ञान वाला ही सिस्टम है। ये भी आपका 80 मार्क्स का जो तो थ्योरी होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, और 20 मार्क्स का होता है वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का वही सिस्टम है, फाइल बना के आपको देना होगा और ये मिल जाएगा मार्क्स। बात करते हैं 80 मार्क्स के लिए, तो 80 मार्क्स में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर आपको 80 मार्क्स आएगा। अब देखिए ये 4 सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट से हमारा 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, 80 मार्क्स है तो 80 में से जो आपका है 80 में से 40 मार्क्स जो होगा वो तो एमसीक्यू होगा, और 40 मार्क्स का जो होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, अगर 40 एमसीक्यू सॉल्व करना है तो क्वेश्चन कितना आएगा, वो आपका 80 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस प्रकार से आपका नंबर रहता है। चलिए अब एक एक करके हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कि हमें क्या क्या आप चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है हमारा वो है, वो कितने मार्क्स का है, वो हमारा 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में हमें चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 8 चैप्टर पढ़ना है। पहला हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा क्या है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा जो पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा चैप्टर जो है पढ़ना है वो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां चैप्टर जो है वो है हमारा व्यापार और भूमंडलीकरण, आठवां चैप्टर जो हमारा है प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये 8 चैप्टर मिला के हमें कितना मार्क्स आएगा, 20 नंबर्स आएगा। जिसमें से अगर हम बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद, ये 4 चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरी एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये लेस इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इससे भी आता है, लेकिन जो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है वो फर्स्ट के 4 चैप्टर से रहता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करें इसमें 20 मार्क्स का आएगा तो बिजली बात है, इसमें भी क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के रहेगा। ऑब्जेक्टिव जितना भी सॉल्व करना रहेगा उससे डबल क्वेश्चन आएगा, और यही चीज़ हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो ये भी कितना मार्क्स का होगा, ये भी हमारा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में जो हमें चैप्टर पढ़ना होता है वो सबसे पहले हमारा संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इसे कई संसाधन बांट दिया गया अलग अलग चैप्टर में, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन का अलग चैप्टर होगा, जल संसाधन का अलग चैप्टर होगा, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का अलग चैप्टर होगा, खनिज संसाधन का अलग चैप्टर होगा, और कृषि शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन, ये सब मिलाकर संसाधन ही होता है। लेकिन ये अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया, जैसे ABCD करके ये सेक्शन दे दिया गया। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है कृषि। पहला हमारा था संसाधन, दूसरा हमारा है कृषि, तीसरा चैप्टर हमारा है वो है निर्माण उद्योग, चौथा चैप्टर हमारा है परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा जो चैप्टर हमारा है बिहार। स्पेशली चूँकि हम बिहार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें बिहार का स्पेस दिया गया है, तो बिहार के हम कृषि एवं वन संसाधन को देखेंगे। फिर उसी प्रकार चैप्टर हमारा वही है, इसमें हम बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को देखेंगे, बिहार के उद्योग एवं परिवहन को देखेंगे, और बिहार के जनसंख्या एवं नगरीकरण को देखेंगे। उसके बाद हमें एक मानचित्र अध्ययन करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चैप्टर से आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये भी कितना हमारा है, 20 मार्क्स का ये भी है। ठीक है, 20 मार्क्स का है। इसमें हमारा कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये पॉलिटिकल साइंस है। इसमें पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सेकेंड चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा जो चैप्टर पढ़ना है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और पांचवा जो चैप्टर है वो हमारा है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो याद रखिए ये चुनौतियां लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस से भी आपको कितने मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें 7 चैप्टर पढ़ना होता है, और ये भी कितना मार्क्स का है, ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। तो इसमें हमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, पहला हमारा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा बचत एवं साख,
चौथा हमारा जो है हमारी वित्तीय संस्था है। पाँचवा है रोजगार एवं सेवाएं। छठा है वैश्वीकरण और सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इस प्रकार जो हमारा है सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का हमारा 4 सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये यानी कि 80 मार्क्स का आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान आता है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक चीज़ और जो पढ़ना होता है, ये सोशल साइंस का ही पार्ट होता है, सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट होता है, वो होता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा होता है आपदा। तो ये आपदा में हमें 6 चैप्टर पढ़ना होता है और ये कहें तो 10 नंबर का होता है। हालांकि ये उसी में इंक्लूड होता है जो हम 80 नंबर के ना दिए, उसी में ज्योग्राफी का ही ये पार्ट होता है। तो ये भी पढ़ना होता है आपदा प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें पढ़ना होता है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन जिसमें बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ना होता है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ना है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था और आपदा और सह-अस्तित्व। ये हमें सोशल साइंस में ही पढ़ना होता है, ज्योग्राफी का ये पार्ट माना जाता है, तो उसी में हमको आपदा पढ़ना है। 10 मार्क्स का आता है तो उसी में से मैनेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस की बात करें तो साइंस में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट मिलाकर हमारे 80 मार्क्स का होता है। तो हालांकि हमें तो इसमें फॉलो करते हैं एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी में जो है ये एक साथ ही दिया गया है जो भी चैप्टर हैं। ठीक है, चूँकि हम यहाँ सेक्शन कर लेते हैं, साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में हमारा क्या है, पहला जो चैप्टर है वो है हमारा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन हम परावर्तन अलग पढ़ेंगे और अपवर्तन अलग पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर हमारा विद्युत। चौथा हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और 5वां है ऊर्जा के स्रोत। इसमें मान सकते हैं कि आपका वही 20 से 25 मार्क्स का इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी हमें 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसका वेटेज इसमें भी 20 से 25 मार्क्स ले सकते हैं। देखिए इसी में क्या होता है, किसी में कम या किसी में थोड़ा सा बढ़ाकर, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 80 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होगा थ्योरेटिकल। केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, और 5वां चैप्टर है हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी हमारा 20 से 25 मार्क्स का ये भी आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो कौन होगा, हमारा जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, और चौथा चैप्टर है हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। 5वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, और छठा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस प्रकार से हमारा साइंस का 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से हमें 80 मार्क्स का पेपर देना होता है। 80 मार्क्स में जो हमारा 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 40 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं मैथ्स का। देखिए मैथ्स जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमारा कितना होगा 50% तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि एमसीक्यू होता है, और 50% जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पढ़ना है वो हमारा है वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, वास्तविक संख्याएं। दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा है बहुपद। तीसरा जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा है द्विघात समीकरण। 5वां जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियाँ। छठा चैप्टर है त्रिभुज। 7वां है निर्देशांक ज्यामिति। 8वां जो चैप्टर है वो हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां जो चैप्टर है वो हमारा है वृत्त। 11वां जो चैप्टर है रचनाएं। 12वां जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां जो चैप्टर हमारा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां जो चैप्टर है वो हमारा सांख्यिकीय, और 5वां जो चैप्टर है वो हमारा प्रायिकता। ठीक है, तो ये 15 चैप्टर से हमें कितने मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपके लिए, देखिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो वीडियो जिस पे आप देख रहे हैं वो हमारा चैनल है एजुकेशन मित्रा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और